जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस कंप्यूटर की क्लास में। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर का विकास। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की इतिहास से, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट पेपर क्वेश्चन हैं यूपी पीसीएस, रेलवे, स्टेट की विभिन्न एग्जामों में जहाँ जहाँ भी जो परीक्षाएं हुई वहाँ एग्जाम पूछ गए वही क्वेश्चन हैं। संसार का पहला गणनयंत्र कौन था? अबेकस था। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन अबेकस। प्राचीन काल में जो गणना के लिए कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर को अबेकस बोलते थे। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द उत्पन्न होता है? तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया। देखो, आपसे पूछ दिया जाए कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिकी कंप्यूटर कौन था? तो अबेकस ये था बी नंबर, एनालिटिक इंजन। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है? या उनके पिता कौन है? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक है, चार्ल्स बेबेज। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर तो वह संख्यात्मक ENIAC कंप्यूटर के जन्मदाता हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो विश्लेषण इंजन बनाया था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर तो वह बॉल्व। कंप्यूटर का आविष्कार तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर के विकास निम्नलिखित में से संबंध है बेबेज से। हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम से पूर्णता प्राप्त की यह मशीन विकसित की थी, सेंसर टेबुलेटर। गणितीय कंप्यूटर करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? माइकल जोनाथन। देखो, इस क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्ट है। क्वेश्चन है कि गणितीय कंप्यूटिंग करने के लिए किसे जाना जाता है? तो माइकल जोनाथन को जाना जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो ये बनाया था ENIAC। हरमन हेलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम को पूर्णता प्राप्त की और ये मशीन विकसित की है, सेंसर टेबुलेटर। अर्थमेटिक द्वारा आविष्कार किया गया तो किया गया था चार्ल्स जेवियर थॉमस। ALU का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। बी सही हो जाएगा। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है यूनिवैक। किसने संगणित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम संसाधित किए जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? जॉन वान न्यूमैन। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कोई भी जो डाटा एक जगह मेमोरी में आप स्टोर करते हैं? तो ये अवधारणा किसने दी थी? जॉन वान न्यूमैन ने दी थी। किस शहर को भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? तो चेन्नई में खोला गया। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन था? एप्पल फर्स्ट था। भारत का पहला कंप्यूटिंग कहाँ स्थापित है? तो यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित यानी इंस्टॉल किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, तो कोलकाता में किया गया था। निम्नलिखित में से प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो प्रारंभिक कंप्यूटर तो सभी हैं, ठीक है। तो जैसे एटलस है,
LEO है, ENIAC है, लिंक है, ये सब कहते हैं प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी, अब कुछ पीढ़ी आते हैं, देख लेते हैं कैसी पीढ़ी है। तो प्रथम पीढ़ी में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली पीढ़ी में निर्वात वाल्व आता है, सॉफ्टवेयर था मशीनरी भाषा, मेमोरी पंच कार्ड या टेप कार्ड था, गति मिली सेकेंड में थी, वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्यों में पहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, विश्लेषण और विद्युत एवं यांत्रिकी के लिए। इसका एग्जाम्पल है ENIAC, EDVAC, ENIVAC। फर्स्ट खर्चीला और अधिक ऊर्जा खपत था, खर्चीला था और ऊर्जा की खपत अधिक होती थी। तो पहले में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। निर्वात वाल्व आपको ध्यान रखना है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया था। भाषा इसकी क्या थी, मशीनरी भाषा थी, 0 द्वितीय पीढ़ी के ट्रांजिस्टर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। उच्च स्तरीय असेंबल भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। गति इसकी माइक्रो सेकेंड में थी। वैज्ञानिक व्यवसाय कार्यों में प्रयोग किया जाता था। दूसरे जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे IBM थे, UNIVAC PD8। तीसरी पीढ़ी के जो थे इंटीग्रेटेड चिप का विकास कर लिया गया, ठीक है। चुंबकीय भंडारण क्षमता थी मेमोरी में, ठीक है, और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था इसमें। तीसरी पीढ़ी के थे IBM 360 PDF11। चौथी पीढ़ी के थे माइक्रो प्रोसेसर VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास किया जाता था। सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, पिको सेकेंड में इसका वो स्पीड थी। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन और इसका व्यावसायिक उत्पादन कर दिया गया। पहले वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता था, चौथी पीढ़ी में इसको हमने क्या कर दिया, व्यावसायिक उत्पादन में कर दिया। IBM PC XT एप्पल PC। पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें ULSI SLT नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास किया गया। इंटरनेट सॉफ्टवेयर मीडिया, ये क्या थे, इसके क्या थे, ये इसके थे हार्डवेयर। मेमोरी थी इसमें ऑप्टिकल डिस्क, म्यूचुअल मेमोरी भंडारण क्षमता। कंप्यूटरों का नाम था IBM नोटबुक, पेंटिलम PC, सुपर कंप्यूटर। इस समय जो चल रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की, तो वैक्यूम ट्यूब को पहली पीढ़ी का कहानी था। निर्वात वाल्व, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 को सही क्रम में बनाना है, तो बनाना है, देखो, वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, एकीकृत सर्किट का, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था कंप्यूटर के। आधुनिक कंप्यूटर को लघु समरूपण संभव हो सकता है समाकलित परिपथ चिप से। IC के वर्गीकरण का आधार है, तो ट्रांजिस्टरों की संख्या इसका वर्गीकरण का आधार रहा है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं दूसरी पीढ़ी से। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का काल रहा है 1955 से 1964। संगणकों की IC चिप प्राय बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी में, कहाँ पे, तृतीय पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के लिए IC चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है, तो IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप है इंडिपेंडेंट सर्किट। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर की IC चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है, एकीकृत परिपथ। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर सिलिकॉन की बनी होती है। तो कंप्यूटर की जितनी भी चिपें हैं सिलिकॉन की चिप बनाई जाती हैं, तो ज़्यादातर चिपें हैं वो सिलिकॉन की ही बनी हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः है सिलिकॉन की बनी है। सिलिकॉन माइक्रो चिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप सिलिकॉन से बनी होती है। कौन सी तीसरी पीढ़ी के संगणक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं, समेकित परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगी होती है, तो सिलिकॉन की लगी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर बार आता है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन है एक सेमीकंडक्टर है, एकीकृत परिपथ IC चिप समायोजन
अग्रो बने होते हैं सिलिकॉन के। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने के लिए कौन से रासायनिक तत्व और टेट्रा वैक्यूम उपधातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को निर्माण के लिए आईसी चिप का उपयोग किया गया। एकीकृत प्रपत्र में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। समानता उपयुक्त आईसीएस मोनोलिथिक, समानता उपयुक्त I.CS मोनोलिथिक होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत मात्रा में भंडार करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका, तो वो होती है चिप। कंप्यूटर के किस वर्ग के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? चौथी पीढ़ी में किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, तो ये होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। सी नंबर सही हो जाएगा इसका। वर्ष 2015 में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का उत्पादन किया गया। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का विकास किया गया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के लिए। कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं। देखो हार्डवेयर के उपयोग, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं। कार्य पद्धति एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार व आकार के आधार पर मैनिफेस्ट कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर विकास किया गया। डिजिटल का किया गया USA में। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटिंग विकास किया जाता IBM सिस्टम 1360। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर बने होते हैं। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, सस्ते हैं वॉशिंग मशीन, डेस्क, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं हार्डवेयर, तो इसमें कोई नहीं सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर हैं। कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से संबंधित है? तो होता है एनालॉग कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के बने होते हैं? तो मेन फेस के बने होते हैं। ये 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं: सिस्टम कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। दूसरा सही हो जाएगा। किस प्रकार के कंप्यूटरों का विकास सर्वाधिक किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर विकास, जैसे फ़ोन होना माइक्रो क्यों आएंगे, इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मेमोरी आकार प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयन के रूप में जाना जाता है? मेनफेस्ट कंप्यूटर को। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो ये था आपका PD8। कौन था? PD8 था। PD8। लैपटॉप निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था? तो आया था एप्सन का। किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो ये संबंध है IBM के साथ। लैपटॉप और PLAM प्लॉम टॉप किस पदार्थ के बने होते हैं? कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द। MILEAP सबसे कम कीमत पर एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा HCL द्वारा उतारा गया था। किसके बारे में 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे पहला सस्ता कंप्यूटर बना था जो आकाश था। चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहता कौन सा सही है? एडम ऑस्कर ने प्रथम सुवाह अभिकलित विकसित किया था, वही सही हो जाएगा। इसका दोनों सही हो जाएगा। इयान विल्मोट ने प्रथम कृतक भेड़ की उत्पत्ति की थी। PC का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक सुहाग निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहा जाता है उसको? नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। शब्द PC एक्सेल का आशय पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंट टेक्नोलॉजी। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CDEX का संबंध किससे होता है? कंप्यूटर से होता है CDEX का संबंध। निम्नलिखित में से कंपनी कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत में पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की है? उसने की है HCL
सिस्टम ने, HCL इन्फो सिस्टम। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पुणे के भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC द्वारा विकसित किया गया था, परम 8। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? जो विजय भाटकर हैं। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है परम कहा जाता है। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था CDEC ने। कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है? तो परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, तो परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पुणे में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है परम 800। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? परम 8000। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। परम पदम हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। भारत द्वारा विकसित महाअभिकल्पित सुपर कंप्यूटर है ये परम। सुपर कंप्यूटर सर्वप्रथम किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो ये मैथमेटिक इंटेंसिव साइंटिफिक, यानी जो रिसर्च के लिए होते हैं, साइंटिफिक के लिए, उसके लिए ये बने होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा और सबसे तेज़ सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज़ चलता है। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और डिजाइन किया गया था नॉल बेंगलुरु द्वारा। कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। मध्यम देश के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था KXMP-14। सुपर कंप्यूटर सब की लंबाई के पास कितना होता है? 64 बिट होता है। सुपर कंप्यूटर का विकास निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया गया? तो इसके लिए किया गया था डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। विश्व का ध्रुवतम कंप्यूटर निष्पादन दिसंबर 96 की स्थिति के अनुसार 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकेंड की दर से गिन लेता था, यानी 1.31 पेंटाबाइट। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यंत उच्च स्पीड और जटिल संपादन के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चीन द्वारा निर्मित दुनिया का पहला तेज कंप्यूटर कौन था? तो तिहाने सेकेंड था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, इसमें नहीं दिया गया है। वैसे चीन का सबसे है सनवे तनहाउ लाइट्स 2 विश्व का सबसे ध्रुवतम कंप्यूटर है, लेकिन अब अपडेट हो गया होगा, कोई दूसरा बन गया होगा। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर के फर्स्ट था। सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये सभी जितने सारे हैं इसे ये सब सुपर कंप्यूटर हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो वो चिप है। चिप अनुपम सीरीज का विकास किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। प्रथम गणना यंत्र अबेकस सबसे तेज और सबसे छोटा महंगा सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा होता है ये सुपर कंप्यूटर। IC एकीकृत परपथ IC का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के लिए किया गया। ठीक है। एकीकृत सर्किट IC का प्रयोग JL किल्वी ने किया। IC की प्राय बनी होती सिलिकॉन की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC पेपर्स एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा बनाया गया था। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता है। भारत में पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारतीय आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। CD-ROM कैच रजिस्टर्ड सबसे तेज कौन होता है? रजिस्टर्ड होता है। 1947 में बेल लेबोरेटरीज ने जॉन बार्डीज, विलियम साल्के और वॉल्कन बेटन ने आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर विकास उद्योग में अग्रणी होने वाले भारत में प्रथम सिलिकॉन वैली ग्रुप में बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितनी सारी परीक्षाएं, तो इसलिए इस दृष्टि से और इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और लेखपाल के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा 15 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छा वेटेज है इसका। तो आप इसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।